दोस्तों आपका स्वागत है न्यू सुपर हिट चैनल पे। आज है 16 मार्च 2024। आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के करंट अफेयर की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करेंगे, जैसे ये आदमी लेटा हुआ है और मन की शांति इसको मिल रही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसका ट्रिक है कि शरीर को औषधि मिलते ही शरीर को आराम व मन को सुख मिलता है। जैसे बॉडी को यदि औषधि दिक्कत है और उसको औषधि या दवाई दी जाए तो बॉडी को तो आराम मिलता है और मन को सुख मिलता है। तो मन को सुख मिलता है, इसे याद रखेंगे, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया, ठीक है। औषधि से क्या मिलेगा? बॉडी को आराम मिलेगा और मन को सुख मिलेगा। तो मनसुख से याद रखेंगे, मनसुख मंडाविया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्रीनिवासन स्वामी, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी श्रीनिवासन स्वामी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं श्रीनिवासन स्वामी जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। याद करने का क्या तरीका है, ये मैंने ट्रिक लिखी हुई है। गोल्डन कंपास की मदद से निवास की ओर जाते हुए स्वामी जी। गोल्डन कंपास की मदद से निवास की ओर जाते हुए स्वामी जी। ये स्वामी जी हैं जो निवास की ओर जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? गोल्डन कंपास की मदद से जा रहे हैं। इसके द्वारा दिशा देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो गोल्डन कंपास से याद रखेंगे, गोल्डन कंपास की सहायता से स्वामी जी निवास की ओर जाते हुए। तो श्रीनिवासन स्वामी, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी डोमिनिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है डोमिनिक गणराज्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है ऊपर का, ये नीचे साउथ अमेरिका है। यहाँ पे एक टापू द्वारा देश है, छोटा सा टापू जैसा देश है, इसी का नाम है डोमिनिक गणराज्य। यहाँ पे मैंने याद करने का तरीका क्या किया है, डोमिनिक को डिवाइड किया डोमिनी का, ठीक है। डोमिनिक से याद आएगा दो मनी, दो मनी ऐसे तोड़ा। अब यहाँ कैसे याद करेंगे? सारे बड़े बड़े जो देश हैं वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा दो मनी या दो पैसे मैं भी कमा लूँ भारत के साथ व्यापार करके, जिससे आर्थिक हालत मेरी भी सुधर जाए। तो दो मनी से डोमिनिक, ठीक है, आर्थिक व्यापार समिति की स्थापना की है, ताकि दो मनी कमा सकूं, दो पैसे कमा सकूं, जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो दो मनी कमा सकूं, तो दो मनी से याद रखेंगे डोमिनिक। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ए उत्कल सिंह, बी यशवीर मिश्र, सी सचिन सानलुखे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है सचिन सानलुखे। याद करने का क्या तरीका है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये आप सर्कल में जो देख रहे हैं चेहरा, ये है सचिन सानलुखे। याद कैसे करेंगे? सानलुखे को ब्रेक करेंगे, साल के लाखों। सचिन एक होनार इन्वेस्टर है। प्रोमिसिंग का मतलब ही होता है, प्रोमिसिंग का मतलब होता है होनार, ठीक है। तो सचिन एक होनार इन्वेस्टर हैं, वे साल के लाखों कमाते हैं। सानलुखे से याद रखेंगे, साल के लाखों। कौन? प्रोमिसिंग होनार इन्वेस्टर क्या करता है? साल के लाखों कमाता है। साल के लाखों कमाता है मतलब सानलुखे, सचिन सानलुखे। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का को आयोजित किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी अंडमान और निकोबार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अंडमान निकोबार। इसको याद रखने का तरीका ये है, ये आप देख सकते हैं, ये डोनियर विमान खड़ा हुआ है जिससे निगरानी की जाती है, जो निगरानी की जाती है अंडमान निकोबार पे महिलाओं के द्वारा किया गया। महिला दिवस पे ये महिलाओं के द्वारा इसकी निगरानी की गई थी अंडमान निकोबार पूरे क्षेत्र की। तो इसी का ये क्वेश्चन है। इसमें इसको तरीके से याद करेंगे, अंडमान को याद ब्रेक कर लेंगे, अंड और मान। तो अंड से याद रखेंगे, अंड से अंडे। निगरानी मिशन के तहत अंडमान के तटों पर सूख रहे अंडों की निगरानी करी। क्या सब पूरा मैं समझाता हूँ। महिलाओं द्वारा समुद्र की निगरानी करी गई है, मिशन अंजाम दिया गया है। तो ये इसको याद रहेंगे, महिलाओं के द्वारा समुद्र के तट पर अंडे सूख रहे थे, तो इन अंडों को कोई छेड़छाड़ ना करे, तो इनकी निगरानी करी गई। कहाँ करी गई? अंडमान निकोबार पे की गई है। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? ए मुंबई एयरपोर्ट, बी दिल्ली एयरपोर्ट, सी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर याद रखेंगे इस तरीके से, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा को हम लोग डिवाइड करेंगे, कैंपे गो डा, कैंप पे, कम पे, गो से गो, ठीक है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा यात्रियों से क्या कह रहा है? कम पे देन गो, पहले आप आएँ फिर जाएं। कम पे दे गो, कम पे गो, कम पे गो, कम पे गोड़ा, कम पे गो, कम पे गोड़ा, ठीक है। कौन कह रहा है?
ये आपका कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहा है यात्रियों से, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए मेटा, बी ओरियन प्रो, सी रोजर पे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो कैसे याद रखेंगे? ओरियन को हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ओरियन और प्रो अलग अलग। ओरियन को कन्वर्ट कर देंगे ओनियन में और प्रो से प्रो रखेंगे। तो याद करने की ट्रिक क्या बनाएंगे? प्रो लेवल के ओनियन लेने थे। कैसे? प्रो लेवल का मतलब होता है बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। लेवल के ओनियन लेने थे, इसलिए बैंक से ट्रांजेक्शन करने आए हैं, पैसे को बैंक से ट्रांजेक्शन करने आए। क्यों आए? प्रो लेवल के ओनियन लेने थे, प्रो लेवल के, ये प्रो लेवल के ओनियन लेने, इसलिए बैंक से ट्रांजेक्शन करने आए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं कीर्ति, KIRTI, कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए चंडीगढ़, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है चंडीगढ़। याद कैसे रखेंगे? पंजाब हरियाणा के खिलाड़ियों का गढ़ है। क्या है? पंजाब और हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ है, गढ़ से याद रखेंगे चंडीगढ़। अब आप वैसे भी जानते हैं पंजाब और जो हरियाणा वास्तव में खिलाड़ियों का गढ़ है, वहाँ से एक अच्छे खिलाड़ी निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो कार्यक्रम है वो चंडीगढ़ में उसका आयोजन किया गया, वहाँ पर उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा करी है? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है CAA का। ठीक है, और इसी को लागू न करने की घोषणा भी की है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है गुजरात। गुजरात में जिस सुजुकी का जो प्लांट है, इसी में रेलवे लाइन इंडियन रेलवे के द्वारा बिछा दी गई है किनारे से। तो उसमें क्या है, जो भी कोई जितनी भी गाड़ियाँ बनेंगी वो सारी गाड़ियाँ ट्रेन के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुँचा दी जाएंगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, ट्रेनों का सहारा लिया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ब्रजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी इंडियन बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है इंडियन बैंक। किस तरीके से याद रख सकते हैं? जो इंडियन है वो ब्रज का ईश्वर कौन है? ब्रजेश मतलब कृष्ण। ठीक है, ब्रज के ईश्वर की पूजा करते हैं कौन? इंडियंस। ब्रज के ईश कौन है? ब्रजेश। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ए जापान, बी रूस, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है रूस। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है चीन। स्पेस वन कंपनी का कोई रोस नामक सैटेलाइट रॉकेट था जो उड़ने के 5 सेकंड के अंदर ब्लास्ट होकर चकनाचूर हो गया। ये जापान के अंदर हुआ है। ठीक है, और ये प्राइवेट फर्म थी जिसका नाम था स्पेस वन, और उनके रॉकेट का नाम था कोई रोस। ये एक सैटेलाइट रॉकेट था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस तरीके के और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू दोस्तों।